मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद टफ माना जा रहा था, लेकिन यहां भाजपा ने प्रचंड बहुमत लाकर सभी राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। पार्टी समर्थक उत्साहित हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। इस जीत का श्रेय अमित शाह की अचूक रणनीति को दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि शाह की अचूक रणनीति काम नहीं करती तो मध्य प्रदेश में कमल पर कमलनाथ हावी भी हो सकते थे। मध्य प्रदेश चुनाव का ऐलान होने से पहले ही ये माना जा रहा था कि राज्य में कांग्रेस के साथ मुकाबला करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। 2018 में झटका खाई पार्टी ने इसके लिए चुनाव से कई माह पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। पीएम मोदी भी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे थे, लेकिन सबसे खास जिम्मेदारी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। इस जिम्मेदारी को शाह ने बखूबी निभाया और उस अचूक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे जिसके आगे कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने से पहले चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाली थी। इसके अलावा अपने सबसे भरोसेमंद भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही वो परख चुके थे कि आखिर प्रदेश में जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। चुनाव में बस इसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी थी। इसके लिए शाह ने सबसे पहले एकजुटता का मंत्र दिया और इसे सफल बनाने के लिए प्रदेश में सीएम फेस की जगह पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। इसका भाजपा को दोहरा फायदा मिला। पीएम मोदी के चेहरे पर पार्टी को खूब वोट मिले और वो वोट बैंक भी दूर नहीं गया जो शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस घोषित करने से पहले पार्टी से दूरी बना सकता था। इसके बाद उन सीटों पर फोकस किया गया जो भाजपा की जीत की गारंटी बन सकती थी। काफी हद तक भाजपा इसमें सफल होती नजर आई। खासतौर पर भाजपा ने मालवा निमाड़ अंचल में उन सीटों पर तैयारी की जहां पर भाजपा कमजोर थी। यहाँ शाह ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी की जीत का मंत्र दिया था। सिर्फ मालवा निमाड़ ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर भी शाह ने पूरा फोकस रखा था। बेशक यह संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन शाह यहां भी किसी तरह की ढील देने के मूड में नजर नहीं आए। लगातार यहां के पदाधिकारियों के संपर्क में रहे और नेताओं के साथ बैठकें करते रहे। पार्टी की ओर से भाजपा की सभी सीटों की 3 कैटेगरी निर्धारित की गई। इनमें जीतने वाली, आंशिक जीतने वाली और हारने वाली। इसमें से उन सीटों पर विशेष काम किया गया जहां पिछली बार भाजपा कम मार्जिन से हारी थी। अमित शाह पदाधिकारियों के सीधे संपर्क में रहे। मध्य प्रदेश का कोई ऐसा संभाग नहीं था जहां अमित शाह ने बैठक न की हो। उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस सिर्फ मध्य प्रदेश की जीत पर नहीं था, बल्कि वह पहले दिन से 2/3 से अधिक बहुमत हासिल करने की बात कह रहे थे। जुलाई महीने में ही जब इंदौर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब भी अमित शाह ने ऐलान कर दिया था कि मध्य प्रदेश में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने टिकट वितरण की पूरी कमान दिल्ली के हाथ में रखी। प्रदेश कमेटी से सजेशन लिए गए, लेकिन उन पर मुहर संसदीय समिति नहीं लगाई। जो टिकट फाइनल हुआ उसे तमाम विरोध के बावजूद बदला नहीं गया। शाह की रणनीति आखिर कितना पुख्ता थी, इसकी बानगी अक्टूबर में ही देखने को मिल गई थी, तब अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि नाराज फूफाओं को मनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये मान रहे तो ठीक है, वरना अपने आप ही 10 नवंबर से पार्टी का प्रचार करते दिखेंगे। यहाँ पर अमित शाह का साफ संदेश उन नेताओं के प्रति था जो टिकट न मिलने पर बगावत का मन बना चुके थे। हालांकि अमित शाह ने बाद में ऐसे नेताओं से संपर्क करने को जरूर कहा था ताकि वो अपना नामांकन वापस ले लें। शाह ने यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो खुद ऐसे नेताओं से बात करेंगे। शाह ने ऐसा किया भी। अमित शाह की रणनीति का प्रमुख हथियार डबल इंजन की सरकार और उसके विकास कार्य भी थे। शाह ने मध्य प्रदेश में जब भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की तो उन्होंने नेताओं से कहा सीधे जनता से मिले। जिन्हें डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है उन्हें संपर्क। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।